चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बेसिक। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था कि जो हमारा विस्कोसिटी फोर्स के हमने दो फॉर्मूले स्टडी किए थे बच्चों। उन दोनों फॉर्मूले में हमने ये देखा था कि एक तो था एरिया से रिलेटेड था और एक था स्फेरिकल बॉडी से, जो कि स्टोक्स लॉ था। जो एरिया से रिलेटेड था बच्चों वो था आपका, दैट वाज ईटा ए डीवी बाय dx। और सेकंड फॉर्मूला हमने देखा था बच्चों, अगर स्फेरिकल बॉडी मूव कर रही है फ्लूइड में तो उसका था 6 पाई एन आर वी। वी और ये वाली वी सेम है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है आर है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी ईटा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये दोनों चीजें हमने देखी थी। ठीक है। क्योंकि अभी बियॉन्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता दूं। बियॉन्ड फोर्स क्या होता था, मैंने बताया था बियॉन्ड फोर्स जब भी आप लिखोगे इट शुड बी रिटन लाइक दिस कि मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। हमेशा ये लिखना है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। तो अगर मास ऑफ लिक्विड है तो डेफिनेटली डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आएगा। ध्यान सुन लो, क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है। अब हो सकता हो कि या तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है या तो वो पूरा का पूरा बॉडी इमर्ज हो गया है। अगर पूरी की पूरी बॉडी इमर्ज हो गई है तो वाटर डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू वाटर ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही आएगा। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया है कि 3/4 ऑफ ऑब्जेक्ट ही केवल पानी के अंदर है, बाकी सारा ऊपर है, तो उस केस में बच्चों वाटर ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा 3/4 ऑफ वी नॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। इस चीज का याद रखना है। तो लेट सपोज मान के चलो पूरी की पूरी बॉडी मर्ज हो गई है, तो यहाँ पे हो गया लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। अब वॉल्यूम ऑब्जेक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो याद करो हमने ऐसे फॉर्मूले बनाए थे, मतलब इतने वेरिएशन हो सकते हैं इसके। और बाकी मैंने आपको बताया कि ये केस भी हो सकता है। ठीक है। चलो तो यहीं से फिर एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन एयर। एयर में बात चल रही है बच्चों, अभी एयर में। वैसे तो देखो एयर में हमारी जो वेलोसिटी होती है वो हमें पता ही है, अगर वो ऊपर से नीचे आ रही है। लेकिन हमने यहाँ पे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एयर भी कंसीडर करना है। इस बार कोफिशिएंट ऑफ एयर भी कंसीडर करना है। हेयर वी हैव टू कंसीडर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। ये भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एयर है। ठीक है। ये एयर है बच्चों। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने ड्रॉप किया। आपको पता है जब भी हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों? जीरो होती है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। ठीक है। अब जैसे जैसे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से बच्चों इसके पास आ जाएगी वेलोसिटी। क्या आ जाएगी? वी वेलोसिटी आ गई। अब वी वेलोसिटी आएगी क्योंकि एयर में आपका क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो धीरे धीरे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों अब एयर की वजह से एक विस्कस फोर्स आ जाएगा। विस्कस फोर्स ड्यू टू एयर। ठीक है। अब क्योंकि नीचे की तरफ बच्चे फोर्स कौन सा है आपका? mg है। इस वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने से बच्चों एफ भी बढ़ेगा। एफ भी बढ़ते बढ़ते तो mg और एफ वी के बीच में गैप कम होता रहेगा। पहले क्या था? डायरेक्ट mg था, वेलोसिटी नहीं थी इनिशियल पॉइंट पर, तो एफ भी नहीं था। तो जैसे mg लगा
ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने पर बच्चों उसकी वेलोसिटी बढ़ी। मैंने बताया था कि वेलोसिटी बढ़ने से एफ भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एफ में आता है 6 पाई NRV। तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना ऑब्जेक्ट की, तो फिर विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा ऑफ एयर की वजह से। तो विस्कस फोर्स और mg के बीच में बच्चों गैप क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब v आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, v विल बिकम मैक्सिमम। और जब वो मैक्सिमम हो जाएगी दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन बॉल कितना हो जाएगा बच्चों? आपका जीरो पड़ जाएगा, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो एफ नेट अगर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब कि एम जी माइनस के एफ वी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? जीरो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे एम जी विल बी इक्वल टू एफ वी आ जाएगा, और एफ वी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है 6 पाई NRV, एम जी के बराबर आ जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई फाइनली mg अपॉन में 6 पाई NR। ध्यान रख लो, ये जो हमारी वेलोसिटी आई है ये हमने एयर के लिए निकाली है, टर्मिनल वेलोसिटी इन एयर। तो यहाँ पे आई शुड राइट टर्मिनल वेलोसिटी VT। ठीक है, और इसको मैं एयर लिख देता हूँ यहाँ पे, एयर, ताकि पता रहे, क्योंकि फ्लूइड में अलग फॉर्मूला आएगा एयर। सर में आ गया बच्चों ये वाला? हमने लास्ट क्लास में भी ऐसे कुछ देखा था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग में। और ये टर्मिनल वेलोसिटी तो कुछ टाइम बाद पहुंची है ना, टर्मिनल वेलोसिटी कुछ टाइम बाद पहुंची है। इसका मतलब कि मेरी वेलोसिटी तो बढ़ती हुई आ रही थी। इसका मतलब इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ग्राफ बनेगा बच्चों, मतलब मुझे वो इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, वो तुम निकाल, तो इस तरीके से बनेगा बच्चों। कुछ टाइम बाद वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुका है। यही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है, जो कि आपकी निकल के आई है mg अपॉन 6 पाई N एयर इंटू R। इस पे कमी क्वेश्चन आए बच्चों, क्वेश्चन आते हैं वैसे ज्यादातर। टर्मिनल टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन फ्लूइड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे ही आते हैं बच्चों। लिख लिया यहां तक बच्चों सभी ने? यस और नो? यस। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन फ्लूइड। इन फ्लूइड, पहले लिख लो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन। क्या लिखो? व्हेन अ सॉलिड स्फीयर, when a solid sphere falls in a liquid, when a solid sphere falls in a liquid, its accelerating velocity, its accelerating velocity is controlled by, its accelerating velocity is controlled by viscous force and buoyant force. Its accelerating velocity is controlled by viscous force and buoyant force, due to which, sorry, due to liquid लिखना, due to liquid, and hence it attains a constant velocity, and hence it attains a constant velocity. That constant velocity is known as terminal velocity. That constant velocity is known as terminal velocity. ठीक है, तो देखो आराम से समझना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। जैसा हमने एयर में देखा था बच्चों, क्योंकि एयर में ब्योंड फोर्स नहीं आता है, तो ब्योंड फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आपका बच्चों लिक्विड है, तो उसमें ब्योंड फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा।
बस इतना ही अंतर है, और कुछ भी अंतर नहीं है। तो देखो मान के चलो कि ये हमारा फ्लूइड है, और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके फॉर्मूले को तो आपको याद रखना ही रखना, चाहे पुराने वाला तो आप बना सकते हो, ये वाला फॉर्मूला बनाओगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसको आप याद करना ही करना है। ठीक है। तो मान के चलो बच्चों, लिक्विड है जिसकी डेंसिटी, इसकी रो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है। और मान के चलो कि एक स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल बॉडी है बच्चों, जब ये ड्रॉप हुआ था, जब ये ड्रॉप हुआ था वो वाला कॉन्सेप्ट भी लेके आऊंगा अभी मैं। पर मान के चल रहा हूं कि जब ड्रॉप हुआ था तो उस समय उसकी वेलोसिटी v थी। तो फिर उसी v वेलोसिटी से, जो कि टर्मिनल वेलोसिटी है, उससे वो मूव कर रहा है। तो आपको पता लिक्विड में अगर ये मूव करा तो डेफिनेटली इसके पास, क्योंकि नीचे की तरफ मूव करा बच्चों, नीचे की तरफ, और आपको पता है जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ मूव करते हैं उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों ब्योन फोर्स बोलते हैं। दूसरा, क्योंकि लिक्विड के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, और वही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बच्चों, एक विस्कस फोर्स भी लगाएंगे बॉडी पे। ठीक है। और डेफिनेटली इसका नीचे की तरफ mg फोर्स तो है ही है। अब होगा क्या, जब ये फ्लूइड में नहीं था, ध्यान से सुन लो, जब ये फ्लूइड में नहीं था तो यहां पे था। मैं मान के चल रहा हूं कि एफ वी ड्यू टू एयर में कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो एम जी की वजह से ये नीचे मूव कर रहा था, और वेलोसिटी इसकी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जैसे पानी के लिक्विड से टच किया इसने, तो सबसे पहले इसको मिला बियॉन्ड फोर्स बच्चों, मिला। क्यों? क्योंकि बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। दूसरा फोर्स कब मिला? क्योंकि सर इसकी वेलोसिटी थी। तो आपको पता है एफ वी के अंदर आता है 6 पाई NR V, और वी की वजह से बच्चों इसके अंदर विस्कस फोर्स भी आ गया। पर अभी विस्कस फोर्स मान के चलो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, क्योंकि अभी मॉलिक्यूल तो अटैच ही नहीं हुए इससे। मॉलिक्यूल अटैच होंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तो रेडियस पूरा लिक्विड के अंदर नहीं आया, तो अभी विस्कस फोर्स इतना नहीं था। बियॉन्ड फोर्स तो फिक्स था, विस्कस फोर्स इतना नहीं था। तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आते 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 वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होने लग गई है, और वही वेलोसिटी बच्चों किसके पास जा रही है? 6 पाई NR V के पास जा रही है। तो एक ऐसा टाइम आएगा, उस टाइम पे बच्चों इस बॉल पे नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। इस बॉल पे नेट फोर्स हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी देखा था। इसमें एक ये लिख लेना, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड बॉल। जो भी ऑब्जेक्ट लिया हमने, सॉलिड बॉल ले लिया। ठीक है। अ टाइम विल कम एट टाइम टी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो। यहां तक किसी को डाउट है तो पहले बता दो, क्योंकि अब तो बस फॉर्मूला जनरेट करना है। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो गया? आप बोलोगे सर नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ है सर Fv प्लस Fb। अभी मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए थे। क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है, तो यहां पे आप क्या नहीं ले सकते, सिक्स, वो नहीं ले सकते, ईटा वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते। तो आपको 6 पाई NR V ही लेना पड़ेगा, NR V लेना पड़ेगा, और ये बन जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी VT। ठीक है। प्लस बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख लेता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब देखो, मास ऑफ लिक्विड को आई कैन राइट डेंसिटी डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम। तो डेंसिटी मैंने क्या बताई थी बच्चों? सिग्मा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है V0। ठीक है जी। नेक्स्ट, 6 पाई NR V सेम ले लेते हैं, ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। इसको बताओ मैंने क्या समझाया था? इसको लेंगे बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि मैंने रो बता दिया,
और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ। जी सर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैंने गलत ले लिया शायद, इंटू वी नोट आएगा ना, इंटू वी नोट आएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी क्या हो चुका बच्चों, इमर्ज हो चुका है। पूरी की बॉडी बॉडी इमर्ज हो चुकी है। तो लेट्स सपोज अगर इसकी रेडियस आर है, तो इसका बन जाएगा बच्चों, ये एक बार फॉर्मूला फिर लिख लेते हैं, ये वी नॉट जी हो जाएगा। ये इधर आके माइनस के सिग्मा वी नॉट जी हो जाएगा। सर आपने सेम क्यों ले लिया, वी ने वी एल की जगह वी नॉट इसलिए लिया क्योंकि बॉडी फुली इमर्ज हो चुकी है। ये बन गया 6 पाई NR VT। और हमेशा जब पूरी बॉडी इमर्ज होगी तभी आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वी नॉट की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पहले से बोल दो स्फेरिकल बॉडी के लिए हमने विस्कस फोर्स निकाला है, तो स्फेरिकल बॉडी का आपको वॉल्यूम भी डालना पड़ेगा। और स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। तो बन जाएगा बच्चों ये फॉर्मूला, सिग्मा माइनस सॉरी सिग्मा माइनस रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब जी इक्वल टू 6 पाई NR VT। तो आप देख रहे होंगे एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो फाइनल रिजल्टेंट आ गया बच्चों, जो कि आपको याद होना चाहिए टर्म वेलोसिटी का, दैट शुड बी सिग्मा माइनस रो। ठीक है, ये नीचे आएगा 2/9 R² जी अपॉन में थीटा। एक बार चेक कर लो, यही बन रहा यस सर। है ना। अब आप बिलीव नहीं करोगे, इस पे इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, कई बार तो ऐसे आ जाएगा कि रेडियस बढ़ जाएगी तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे R² ही आएगा, क्योंकि देखो ईटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तो बस सिग्मा, इससे तो हम खेल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से भी खेल सकते हैं और आर से खेल सकते हैं। बाकी तो सब पैरामीटर कांस्टेंट ही हैं, बाकी सारे पैरामीटर क्या हैं, कांस्टेंट ही हैं। तो इस पे देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेरे ख्याल से 3-4 बार लिख लो अपनी कॉपी के साइड में, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं इन पे। तो आपको पता रहना चाहिए फॉर्मूला क्या है, 2/9 सिग्मा माइनस रो R² जी अपॉन में ईटा। लिख लिया बच्चे यहां तक सभी ने? ठीक है, यही आपके टर्मिनल वेलोसिटी है। इसमें बस 5-10 मिनट और लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन ही लगाएंगे। दूसरा बच्चों, एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया था पावर। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमने पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पावर होता है बच्चों वर्क डन अपॉन में टाइम। फिर हमने वर्क डन पढ़ा था, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फिर हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं पावर ऑफ विस्कस फोर्स निकालना चाहता हूं, विस्कस फोर्स, पावर ऑफ विस्कस फोर्स निकालना चाहता हूं, तो बच्चों मेरे को यहाँ पे विस्कस फोर्स का फोर्स इनटू वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है। अच्छा हाँ, दूसरा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। आप देख पा रहे होंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, एफ वी ऊपर की तरफ है। इसका मतलब कि इनके बीच में जो एंगल आ जाएगा बच्चों, पाई आ जाएगा। तो मुझे लिखना चाहिए FV VT इंटू कॉस पाई, है ना। ये तो होता है, ए डॉट भी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। तो यहाँ पे आ जाएगा -FV VT। एफ वी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एफ वी का फॉर्मूला है आपका 6 पाई NR VT।
और ये भी खुद वीटी ही है। वीटी वीटी क्या बन गया बच्चों? वीटी स्क्वायर बन गया। एक बार वीटी का भी अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूं तो क्या निकाला था हमने? 2/9 सिग्मा माइनस रो आर स्क्वायर जी अपॉन में ईटा। तो आप देख पा रहे होंगे एक ईटा से एक ईटा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पता है क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन सिंपल ही आया था, एमसीक्यू में ही आया था, वन वन वाले, वन सिलेक्टिव वाले क्वेश्चन में, कि जो आपकी पावर ऑफ विस्कस फोर्स है वो आर के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आर के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पे आर के स्क्वायर का पावर फिर स्क्वायर है, तो आर रेस्ट टू पावर 5। बस ये आंसर है। ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, सिंपल सा पावर बोल देगा, रेडियस बोल देगा, अगर ट्वाइस हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? 32 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 रेस्ट पावर 5 कितना होता है बच्चों? 32 टाइम्स होता। सर में आ गया, यस और नो? इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? क्लियर हो गया बच्चों? यस ये नॉइस तो नहीं आ रही बाहर की? ठीक। नो सर। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो देखो क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो कि ये लिक्विड है बच्चों, ठीक है, जिसकी डेंसिटी बच्चों रो है। ये ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे है जिसकी डेंसिटी क्या है बच्चों? सिग्मा है। ठीक है। अगर आपने गलती से यहाँ पे भी अगर विस्कोसिटी ले लिया तो आपको तो पूरा पहले वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है। पर मैं अभी विस्कोसिटी नहीं ले रहा हूँ एयर की, मैं मान के चल रहा हूँ कि एयर की विस्कोसिटी क्या है बच्चों? 0 है। तो इसके 0 होने की वजह से फॉर्मूला में भी नहीं आएगा। ठीक है। तो फिर अगर मतलब 0 नहीं है, हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो हमने देखा था कि जब पूरा का पूरा बॉडी इमर्ज हो जाता है ना, तब उसके पास टर्मिनल वेलोसिटी आती है वीटी, है ना? तभी वीटी आती। वीटी खुद से थोड़ा ना आ जाएगी, वीटी तो ये धीरे धीरे पहुंची होगी, तब पहुंची होगी। तो बच्चे जब वो ड्रॉप जस्ट टच करने से पहले, फ्लूइड को टच करने से पहले, अगर मान के चलो ये हाइट एच है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चे 0 है, तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर निकाल सकते हो, जो कि निकलेगी, आपको भी पता है, अंडर रूट 2 जी से निकलेगी। कैसे देखो? 2 जी एच, ये पार्ट 0 हो जाएगा तो वी की मिलेगी यहाँ पे अंडर रूट 2 जी एच। यही आपकी बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी। तो जो आपने टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था ना, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाला था? 2/9 सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा आर स्क्वायर जी। यही टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों अंडर रूट 2 जी एच बन जाएगा। तो ऐसे बोल सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर हाइट पर है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में चला जाता है, स्फेरिकल बॉडी है, तो उसका बताओ रेडियस कितनी होगी? ठीक है, कुछ भी बोल सकता है, क्यों? क्योंकि देखो जी की वैल्यू फिक्स है, एच क्या है? हाइट गिवन होगी, तो आपका रेडियस पूछ सकता है। रेडियस नहीं पूछेगा तो डेंसिटी भी पूछ सकता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछ सकता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ सकता है, कुछ भी पैरामीटर पूछ सकता है। भैया याद रखना है, यहाँ पे आपका बच्चे फिर 2 जी एच आ जाएगा, अगर वो डायरेक्टली टर्मिनल वेलोसिटी नहीं देता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए सभी को, यस और नो? यस सर। ठीक है। दूसरा ग्राफ भी इसका बिल्कुल बिल्कुल बच्चों सेम पहले जैसे ही बनेगा जैसे मैंने बताया था, क्योंकि जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे ही मैक्सिमम को अचीव करेगी। दैट विल बी, ये वेलोसिटी है, ये आपके टर्मिनल वेलोसिटी है, और ये बच्चों टाइम टी है। ये तो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी जो अचीव हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है। चलो तो
तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए सैंपल ऑफ लिक्विड इज केप्ट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तक सैंपल पे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इट इज नाउ कंप्रेस्ड एट 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच लीड टू चेंज इन द वॉल्यूम। ऐसा कोई हमने पढ़ा फॉर्मूला कि जब प्रेशर उस पर बढ़ा देते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और वहां पे बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आपको याद हो तो बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बच्चों, जो कि होता है माइनस के पी, या डेल पी बोलना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू डेल वी अपॉन में वी। यस और नो? याद आ गया सभी को, यस सर। है ना? क्या मैं बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला दे रखा है। 2G, जी का मतलब होता है बच्चों गीगा, गीगा हो गया मतलब 2 × 10⁻⁹ माइनस के चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर कितना हो, पहले था 1, अब हो गया बच्चों 5, तो चेंज इन प्रेशर हो गया बच्चों 4 पास्कल, सॉरी 4 ATM। पास्कल नहीं है, पास्कल में लाना पड़ेगा। ठीक है। और चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ बच्चों, 0.8 हुआ, पर ये भी स्टैंडर्ड में नहीं है, 0.8 सेंटीमीटर क्यूब में हुआ। तो बस अब क्या करना है, हमें निकालना क्या था, इनिशियल वॉल्यूम निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम तो बच्चे आपका वी है, ये तो चेंज इन वॉल्यूम है, बस वी निकालना है। तो वी को कहाँ ले जाओ बच्चे, ऊपर ले जाओ। तो होगा 2 × 10⁻⁹ माइनस के 4 ATM की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 पॉइंट, देखो पहले ही बोल रखा है इतनी लेनी है, तो सीधा वैल्यू याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.8। सेंटीमीटर को आप मीटर में डालोगे तो 10⁻⁻6, और ये आ जाएगा वी। वी की वैल्यू निकल जाएगी, अब तो निकल जाएगी। यस और नो? यस सर। 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.4। अब ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁻6 है, डिवाइड बाय 10⁻⁵ से करोगे तो आंसर आ जाएगा। लीटर में निकालना है, तो लीटर में जब निकालोगे तो आपको बताइए मीटर क्यूब में निकलेगा, मीटर क्यूब में लीटर आपको पता है कैसे कन्वर्ट कर। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन, है ना? यस सर। हाँ जी सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, ए सॉलिड स्टील बॉल ऑफ डायमीटर इतना है एक्वायर्ड अ टर्मिनल वेलोसिटी। देखो टर्मिनल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आ गया। वाइल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू एन ऑयल ऑफ डेंसिटी इतना है, ऑयल जो लिक्विड था ना, इस बार इसने डेंसिटी ऑयल की दे दी। टेकिंग द डेंसिटी ऑफ स्टील इतना है एंड जी इतना, फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। अरे देखो कितना आसान फॉर्मूला, देखो वी टी इक्वल्स टू 2/9 सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाय ईटा आर स्क्वायर जी। निकालना क्या है, कोई बताएगा मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे? सर एन। एन निकालना है। सर हमें सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी पता है, पता है। क्या हमें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, देखो ये पता है। क्या हमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पता है, ये देखो ये पता है। क्या हमें रेडियस बता रखा है, रेडियस बता रखा 3.6 mm है, तो उसको 1.8 में कन्वर्ट करना है, लेकिन में तो ध्यान रखना बस यूनिट का, यूनिट के साथ ही तो खेल सकता है। बाकी जी की वैल्यू उसने 9.8 दे दी है। ठीक है, 9.8 दे दी। क्योंकि वैल्यू देखो बहुत क्लोजली है तो आपको प्रॉपर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा हार्ड बनाया है। तो आपको कैलकुलेशन बच्चों आराम से करनी है, ठीक है, थोड़ी फास्ट भी करनी है, धीरे धीरे करके, ताकि आप क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कम कर सकें। क्लियर होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। सर में आ गए सभी को, यस और नो? सर। बाकी सब सो रहे हैं क्या? नेक्स्ट देखो, कंसीडर अ कंप्लीटली फुली सिलिंड्रिकल वाटर टैंक है, जिसकी हाइट है बच्चों 1.6 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों 0.5 मीटर स्क्वायर। इट हैज स्मॉल होल इन इट्स साइड एट ए हाइट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से 90 सेंटीमीटर हाइट पर है। एज्यूमिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ होल नेग्लिजिबल, पहली स्मॉल दे दिया है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर टैंक। अगर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं ये हमको बता रहा है, कौन सा हमने पढ़ा था वो एप्लीकेशन थोड़ी सी उसकी, भी। थोड़ी थोड़ी सी भी, सी भी। है ना? अब वाटर पे इफ द लोड, एक हमने अलग से लोड भी अप्लाई किया वाटर के ऊपर, हमने अलग से बच्चों लोड भी अप्लाई किया वाटर के ऊपर, पहले हमने लोड नहीं कंसीडर किया था,
इस पर बस अलग से लोड दे दिया mg, इट इज अप्लाई एट द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, देन वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट एट द इंस्टेंट क्या होगा। तो ध्यान से पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन इजी है। बस अगर हम फॉर्मूला जनरेट कर पाए आराम से तो अच्छी बात होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होल है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है बच्चों 0.5, बड़े वाले का। ठीक है। टैंक की हाइट दे रखी है बच्चों 160 सेंटीमीटर, 1.6 था क्योंकि 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम है। अगर ये फ्रॉम द बॉटम है तो ये कितना हो गया बच्चों, हमने तो ये वाली हाइट मेजर करनी होती है ना टॉप वाली, तो ये होगी 70 सेंटीमीटर। कंफ्यूज न रखने के लिए बस एक ही चीज लिखो। ठीक है। ये वाटर फिल्ड है इसके ऊपर। ठीक है। एक और काम किया है, एग्जामिनर ने बोला इसके ऊपर ना एक पिस्टन टाइप लोड है। ठीक है। और ये लोड क्या है बच्चों, mg नीचे की तरफ। अब जो प्रेशर लगा रहा होगा ये लोड, वो होगा mg अपॉन में एरिया, दिस वन एरिया, जो कि मैंने मान लिया इसको कितना है, A2 है। ठीक है। तो इसका मतलब कि एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो बनेगी ही बनेगी। क्या थी कंटिन्यूटी इक्वेशन सर? कंटिन्यूटी इक्वेशन थी आपकी एरिया A1, इसको A1 ले लो बच्चों, हमने A1 माना था ना इसको, A1 इंटू विलोसिटी V1 इक्वल टू एरिया A2 इंटू विलोसिटी V2। पर दिक्कत यह है कि यहाँ पे एरिया, यहाँ पे इसने नेग्लिजिबल बोल दिया है। अब जीरो थोड़ा ले लूंगा, यहाँ पे जीरो लूंगा तो वेलोसिटी निकलेगी। तो इसका मतलब कि ये वाली इक्वेशन को भी मैं साइड में रखता हूं। मेरे पास दूसरी चीज है क्या, बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। ये पॉइंट मान के चलो 1 और ये पॉइंट मान के चलो 2। दोनों पे ही बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जो भी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ध्यान से देखो, पहले आएगा P1 प्लस रो जी H1 हाफ रो V1 विल बी इक्वल्स टू P2 प्लस क्या आएगा बच्चों, रो जी H2 प्लस हाफ रो V2। यहां तक लिख लिया सभी ने? यहां तक लिख लिया बच्चों? ठीक है। अब ध्यान करो कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी तो है ना प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है। किस पे आ रहा है, वन साइड पे आ रहा है प्रेशर। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी लेना पड़ेगा mg अपॉन में एरिया A1। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? चेक कर लो एक बार। ठीक है। अब ये वाला हाइट तो आपकी जीरो बन जाएगी, ये वाली हो जाएगी आपकी रो जी, जो 70 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये हो जाएगा रो जी 0.7। ठीक है। P1 प्रेशर कौन सा होगा बच्चों, ओपन है तो यहाँ पे हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आराम से सारे पॉइंट लिखेंगे। mg तो पहले से ही दे रखा है। m क्या दे रखा है बच्चों, मास 50 kg। और एरिया दे रखा है 0.5 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट हो गई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये हो गया। अब आते हैं देखो यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सर एरिया तो नेग्लिजिबल है, तो सर V1 वेलोसिटी तो हमेशा जीरो ही होगी। क्यों? क्योंकि सर बहुत धीरे धीरे आएगा। तो ये V1 वेलोसिटी बच्चे क्या हो जाएगी आपकी, जीरो बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले से ही बोल दिया नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल की वजह से ये वाली वेलोसिटी जीरो बन जाएगी P2। अब इस पे देखो ये भी ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपने जीरो ही मानना ही है क्योंकि आपने एक जगह हाइट का डिफरेंस ले लिया है। ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस माइनस दिस करोगे ना, दिस माइनस दिस करोगे तब भी यही आंसर आएगा, तब भी यही आएगा। ठीक है। अब ये तो हमें निकालना ही है, रो V2 तो हमें निकालना ही है। तो देखो एटमॉस्फेरिक से एटमॉस्फेरिक कैंसिल, तो फाइनली जो आ गया आपका रो हाफ रो V2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू mg अपॉन में A1 प्लस रो जी 0.7। ठीक है। वाटर बोला है तो वाटर में डायरेक्टली आपको रो की वैल्यू पता है 1000, स्टैंडर्ड यूनिट, जी की वैल्यू 10, एम की वैल्यू 50, जी की वैल्यू 10, और एरिया के दे रखा है 0.1।
फिर यहाँ पे डेंसिटी रो दे रखी है, तो बस V2 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? यस और नो? यहाँ यस पे बस सर। एक चीज ये जी ध्यान सर। रखने बच्चे, यहाँ उसने एक एक्स्ट्रा लोड ले लिया था, तो वो 1 पॉइंट पर था, तो मुझे 1 पॉइंट पर ही प्रेशर लिख, क्योंकि प्रेशर वाली इक्वेशन है तो मुझे प्रेशर में ही टर्म मेंबर को लिखना पड़ेगा। और ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि V1 की वेलोसिटी आपको जीरो कंसीडर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एरिया क्या है बच्चों, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल के कारण V1 की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। V2 की वेलोसिटी जीरो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि A2 जब नीचे जाएगा तो आप तो बोलोगे इनफाइनाइट होगी, अब इनफाइनाइट थोड़ा ना होगी, ज्यादा होगी। बस क्या होगी? ज्यादा होगी। वो ज्यादा के लिए हमने V2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कैसे अटेम्प्ट करना है? यस यस सर। सर। हाँ जी सर। यस सर। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है 400 ग्राम ऑफ सॉलिड क्यूब, ठीक है, जिसका मास रहेगा 400 ग्राम, हैविंग एन एज ऑफ लेंथ, क्यूब की एज दे रखी है, फ्लोट इन वाटर, ठीक है, फ्लोट कर रहा है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज आउटसाइड द वाटर, मतलब यही कहना चाह रहा है कि देखो भाई साहब, ये लिक्विड है, फ्लोट कर रहा है, मतलब डेंसिटी यहाँ पे ये तो कंफर्म है, डेंसिटी बच्चे छोटी है ऑफ ऑब्जेक्ट की एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, उससे तो छोटी है। अगर कम है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अब इसमें मतलब कितना आउटसाइड है, आउटसाइड के लिए पूछा है, इनसाइड से हमारा मतलब नहीं है। पर हमें तो याद करो बियॉन्ड फोर्स में तो हमें इनसाइड से मतलब होता है, तो सबसे पहले हम इनसाइड निकालेंगे, इनसाइड वाला वॉल्यूम निकाल के बाद में माइनस कर देंगे, बात खत्म। पर यहाँ पे जब ये फ्लोट कर रहा है तो आपको पता है यहाँ पे लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा बच्चों बियॉन्ड फोर्स। क्या ये मूव कर रहा है वर्टिकली? सर मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है तो एफ बी किसके बराबर आ जाएगा? मुझे लिखना चाहिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी के बराबर आ जाएगा। पर हमें बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्लास के, जो कि होता है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। आराम से करवा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जी से जी काट दिया, काट दिया। यहाँ पे एमओ क्या है सर? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑब्जेक्ट को कैसे लिख सकते हैं सर? मास ऑफ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और मास ऑफ ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, खत्म। सर मास ऑफ लिक्विड को कैसे लिख सकते हैं सर? मास ऑफ लिक्विड को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या हमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड पता है सर? ये तो मुझे पता ही नहीं है कितना वॉल्यूम अंदर, ये वाला वॉल्यूम है हमें पता ही नहीं है सर, ये तो हमें निकालना ही तो है। हाँ निकालेंगे। तो आपको याद करो, हमने फॉर्मूला भी जनरेट किया था, हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन हमने देखो बना दिया दोबारा। ये फॉर्मूला अगर याद करो, आपने फॉर्मूला लिख निकाल चुके हैं पहले से ही। अगर याद हो तो तुरंत लिखते, नहीं भी याद है तो आप इस तरीके से ले सकते हो। सिग्मा की डेंसिटी सर, सिग्मा की डेंसिटी निकाल सकते हैं कैसे? सिग्मा क्या होता है? मास 400 ग्राम पर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब है, 10 तो लगभग कितना आ गया बच्चों? 0.4, ये आ गया 0.4। वाटर की क्या होती है? अरे ये तो 1 ही होती है, तो सिंपल आ गया VL/V0 कितना आ गया बच्चों आपका? 0.4 आ गया। अब आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना, वो 0.4 ऑफ V0 है। इसका मतलब कि ध्यान सुन लो, इसका मतलब ये है कि जो वाटर, जो ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा हुआ है ना, वाटर के अंदर पड़ा हुआ है, वो 0.4 ऑफ V0 है। तो फिर आउटसाइड वाला कितना होगा सर? आउटसाइड होगा 0.6 ऑफ V0। सन में आ गया? क्या ये पॉइंट सन में आ गए सभी को? यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। V0 अभी आपने निकाला था कितना है? 10⁻3। 10⁻3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 600 आ गया ना। कोई इतना आसान क्वेश्चन है, बस तरीके से आना चाहिए क्वेश्चन कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अब इतनी बार फॉर्मूला याद हो जाएंगे ना करने के बाद, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं। पर इसको पहुंचने के लिए आपको पहले बार बार इसी तरीके से ही अटेम्प्ट करना हो। आगे बढ़े बच्चों? हाँ जी सर। नहीं, देखो देखो, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पूछ रखा है कि क्या क्या स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, ठीक है। तो बोल रहा है इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड ए बॉल हैविंग रेडियस आर कंसीडर, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड आर विल बी पैराबोला। अरे ये तो होगा ही होगा, क्यों सर? VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
मेरे ख्याल से ए करेक्ट है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर बॉल्स आर कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड, क्या ये सही है? डिफरेंट डायमीटर बॉल के लिए टर्मिनल वेलोसिटी सेम होगी? गलत। गलत है, क्यों? सर आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिफरेंट डायमीटर होगी तो रेडियस भी चेंज होगी, तो ये तो गलत है। तो बी वाले ऑप्शन जहां पे भी हैं, ये गलत, ये गलत। तो देखो पहली बारी में आंसर निकल गया सी, क्योंकि ए यहीं पर ही है। देखो कितना देर लगी। ऑप्शन भी देखना जरूरी होता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है मैं सारी स्टेटमेंट पढ़ूंगा। बस चेक कर लो एक बार जल्दी से, फिर भी एक बार सी चेक कर लो, है ना? सी चेक कर लो एक बार, ई नहीं है तो ई भी देख लो पहले। इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड फॉर सम इनिशियल वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ एन विल चेंज, ऐसा हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। भैया बॉल ड्रॉप हो रही है तो उसकी तो टर्मिनल वेलोसिटी निकलेगी, यहाँ पे कहाँ बोला कि ईटा ही चेंज हो जाएगा? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हाँ ये चीज है, ये ध्यान रखनी है बच्चों। ये किसके ऊपर? टेम्परेचर को डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था जो ईटा होता है ना, वो कल मैंने बताया था ना टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो फिर हाँ जी वीटी सर। के अंदर भी तो ईटा आता है, वीटी के अंदर भी ईटा आता है, तो भाई साहब फिर टर्मिनल वेलोसिटी भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू असेस द डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, क्यों? हाँ जी सर। वीटी के फॉर्मूला में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? सिग्मा। तो वहां पे हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत, इजीली हमने कर लिया। तब मैं बोलता हूँ कि स्टेटमेंट जो हम कॉपी में लिखते हैं, उन थ्योरी को भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने का पर्पज ये होता है ताकि हम स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप आ गया तो तुरंत माइंड में आना चाहिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन का यूज होगा। फिर वो बोलता है कि अभी वन एंड ऑफ वॉल का क्या किया, इसको वॉल से क्लोज कर दिया है। द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज अटैच टू पाइप इज P1। यहाँ पे प्रेशर गेज बोल दिया, चलो देखते हैं इसका यूज है कि नहीं। फिर बोला द रीडिंग ऑफ प्रेशर गेज फॉल्स टू P2 जब वॉल को ओपन कर दिया है। ठीक है, तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वॉल को ओपन कर दिया है। तो बताओ स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्पीड ऑफ वाटर। यहाँ पे कहीं ऐसा बोला है कि एक हाइट ऊपर एक हाइट नीचे, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं बोला, बस सिंपल एक पाइप बोला है। पहले बच्चे यहाँ पे आपका वॉल्व था, वॉल्व होने के कारण इस पॉइंट पर प्रेशर मान के चलो P1 था, किसी पॉइंट पर लगा लो आप, इधर भी लगा लो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने वॉल्व हटाया तो वो बन गया बच्चे P2 प्रेशर। आपको पता है कि प्रेशर P1 हो P2 कुछ भी हो, बर्नौलीज इक्वेशन हर एक पॉइंट पर क्या रहेगी बच्चों? वॉल्व ओपन हो क्लोज हो सेम रहेगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों, क्या होते हैं? P1 रो जी H1 हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तो वन एंड अभी क्लोज कर रखा, जब क्लोज ही कर रखा भाई साहब तो उस पर वेलोसिटी तो रही ही नहीं, वेलोसिटी जीरो, बात ही खत्म। सर सेम हाइट पर बो रखा है, दोनों के दोनों पाइप यहां से सेम हाइट पर है, तो रो जी H1 रो जी H2 का है। तो फाइनली बचा क्या? सर P1 प्रेशर जब वॉल क्लोज था, P2 प्रेशर जब वॉल क्या हो गया बच्चों आपका? ओपन हो गया। तो फिर ये हो गया हाफ रो P2 स्क्वायर। तो बल्ब बोला है कि प्रोपोर्शनल बता दो, इसको भूल जाओ, आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है P1 माइनस P2 का अंडर रूट ही आएगा। तो इससे आसान क्वेश्चन और, इससे आसान और आपको क्या मिले कि आप 4 नंबर ले जाओ? बताओ। हाँ जी सर। सर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? Yes, sir. हाँ जी यस सर। ये देखो, ये भी बिल्कुल, ये देखो ए ट्यूब ऑफ लेंथ L इज शोन इन फिगर, द रेडियस क्रॉस सेक्शन ऑफ वन पॉइंट कितना है बच्चों आपका? 2 सेंटीमीटर है रेडियस, ठीक है। पॉइंट टू का 1 है, रेडियस दे रखा है। इफ द वेलोसिटी एंटरिंग एट पॉइंट टू क्या है? पॉइंट 1 है, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 पे निकालने। बताओ कौन सा क्या लगाओगे इसमें? Equation of continuity. बताओ इससे आसान अब क्या मैं क्या दूंगा आपको ऐसा कि आप क्वेश्चन लगाने लग जाओ? कुछ देने की जरूरत है? और
तीन वैल्यू गिवन है, चौथी वैल्यू पूछे, इससे आसान बता क्या 4 नंबर के लिए और क्या दे एग्जामिनर? कुछ भी नहीं दे सकता। देखो कितना आसान क्वेश्चन। ऐसा नहीं टफ नहीं आते सर, टफ भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे टफ। तो अब देखो 25 क्वेश्चन होंगे ना, अब 25 में से तो कितनी बार मैंने बोला है कि आपको 10 से 12 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने ढंग से प्रिपेयर करी तो 10 से 12 तो आपके कहीं नहीं गए। बस फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर्मूला कई बार बच्चा भूल जाता है, जैसे अभी आपने देखा था कि एक 12th क्लास का बच्चा था, वो फोकल लेंथ का ही फॉर्मूला भूल गया। फोकल लेंथ का फॉर्मूला वैसे तो आपको पता है, ये होता है 1/v माइनस 1/u 1/f। ये नहीं होता 12th क्लास में, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो वेरिएशन वो भूल गया, यहाँ पे उसने एफ लगा दिया, एफ लगाने से 4 नंबर कट गए बस। ये दिक्कत आती है बस। फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा लेकिन आधा अधूरा, 90%, 85% इतना याद रहेगा। आपको 100% फॉर्मूला पता होना चाहिए। कई बार बच्चा जैसे 2/9 भूल गया, यहाँ पे 2/3 लिख दिया, फिर सिग्मा माइनस रो लिख दिया, या फिर रो माइनस सिग्मा लिख दिया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लिखा है ना तो बिल्कुल करेक्ट लिखना चाहिए। बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो बस, ये चीज होनी चाहिए। तभी फॉर्मूला याद रहेगा ना। तो 10 से 12 40 नंबर तो है। फिर लेवल 2 पे आ जाओ। लेवल 2 वाले भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी लगा रखी है तो वो भी कर सकते हो। लेवल 3 तो भी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। लेवल 3 तो 4-5 क्वेश्चन है, वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। हो सकता हो आपका माइंड इतना फास्ट चलने लग जाए, आप वो भी अटेम्प्ट करने लग जाओ। तो डिपेंड, हमें सारे क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट करने हैं। भाई साहब 75 क्वेश्चन, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही। हमारा टारगेट है 200 नंबर का। जो टॉप वाला बच्चा होगा वो 200 नंबर के बाद धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा कि आप किस रेंज में हो। बस आपको उस रेंज से अबव के लिए तैयारी करनी है। जब एक लेवल क्रॉस हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी करनी। इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए आप। अब नेक्स्ट देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन। ए स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल दे दिया जिसका मास है m, ड्रॉप इन अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग द ग्लिसरीन। अच्छा, ग्लिसरीन है ट्यूब के अंदर। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम कांस्टेंट। अरे यार कांस्टेंट वाला तो सर बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। वर्टिकल है तो मुझे कहीं ना कहीं ये वाला चीज एक टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, डेंसिटी क्या है बच्चों ग्लिसरीन की, इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ बॉल है। मतलब डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन जो कि सिग्मा है, विच इज हाफ द डेंसिटी ऑफ बॉल है, मतलब कि रो के डेंसिटी के हाफ। ठीक है। देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। सर विस्कस फोर्स स्फेरिकल बॉडी का फॉर्मूला पता है? सर मेरे को तो पता है क्या होता है, क्या होता है बच्चों? 6 पाई 6π/r। आर वी होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है। एक्टिंग ऑन द बॉल विल भी क्या लेंगे हम? ठीक है। अब याद करो, अब इतना आसान तो नहीं है ना ये करना। अब हमें पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सर लिक्विड में ये नीचे की तरफ ये mg बन जाता है। ऊपर एक और फोर्स होता है बियॉन्ड फोर्स, क्योंकि भाई साहब फ्लोट कर रहा है, और एक होगा Fe। सर Fe की mg के बराबर इसी वजह से आ सकते हैं क्योंकि मुझे Fe का ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीजें आर नहीं गिवन है, वेलोसिटी नहीं गिवन है। ठीक है। तो मैं तो बस ये नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तो मैं तो सिंपल Fe लिख दूंगा। Fe होगा mg माइनस Fp, बस खत्म क्वेश्चन। समझ में आगे बच्चों, यस और नो? क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ यहां जी। Yes, से sir. अब ये एम नॉट जी क्या है सर? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी समझाया था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ, सॉरी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। क्योंकि पूरा का पूरा कर रहा है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर डिस्प्लेस हो गया है ऑब्जेक्ट से, तो मैं डायरेक्टली इसको वीएल की जगह वी नॉट भी लिख सकता हूँ। डायरेक्टली सर में आया ना, क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे सर वी किसके बराबर है? वी नॉट के बराबर। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा की वैल्यू कितनी थी? सर सिग्मा की वैल्यू हाफ ऑफ रो दे रखी है, हाफ ऑफ रो वी नॉट जी दे रखी है। ये है सिग्मा वी नॉट जी। सिग्मा वी नॉट जी तो पहले से आपने एम मान रखा था, तो ये बन गया एम जी। ये क्या बन गया? हाफ ऑफ एम जी। एम जी माइनस हाफ ऑफ एम जी होता है हाफ ऑफ एम जी। बस क्वेश्चन देखो, मक्खन जैसा क्वेश्चन आ गया है। मक्खन जैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बस। क्लियर एवरीवन? हाँ जी सर। Yes.
ये देखो ये क्वेश्चन क्या है। इस स्फेरिकल बॉल, देखो नंबर से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन शायद फॉर्मूला आसान हो लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी है। कितने डेसिमल कैसे पॉइंट में दे रखा आंसर, और थोड़ा क्लोज क्लोज भी, खासकर देखो ये दो वैल्यू कितनी क्लोज है। क्योंकि 23 25 निकालना तो आसान है, अगर गलती से 22 आ गया फिर आपको नेगेटिव डिजिट भी निकालनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसकी रेडियस इतना है, डेंसिटी दे दी, ठीक है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी थ्रू अ डिस्टेंस एच। मैंने आपको बताया था ना कॉन्सेप्ट, अभी लास्ट में जाते थे, बिफोर एंटरिंग द टैंक ऑफ वाटर। इफ आफ्टर एंटरिंग द टैंक ऑफ वाटर द वेलोसिटी बिकम, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, मतलब कांस्टेंट हो गई, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी बन गई है, तो मैं वैल्यू ऑफ एच निकालनी है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, अगर मेरे को एच निकालने तो मुझे बोलना चाहिए 2gh विल बी इक्वल्स टू 2/9 सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा इंटू आर स्क्वायर जी। को स्क्वायर कर दूं बच्चों, 2gh/4/81 सिग्मा माइनस रो का स्क्वायर ईटा का स्क्वायर r⁴ जी से जी कैंसिल, 2 से कट गया बच्चे 4, h की वैल्यू आएगी 4/81। डेंसिटी दे रखे 10⁵। वैसे तो मैं बताऊं यहाँ पे 1000 है, तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो 10⁵ से मतलब कि 1 लाख में से 1000 गया तो 99, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर दिक्कत क्या है, क्लोज आंसर है, क्लोज आंसर है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ईटा की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन वाटर दे रखे 9.8 इंटू 10⁻⁻6, स्टैंडर्ड में ही गिवन है, तो उसका स्क्वायर। रेडियस गिवन है 10⁻⁻4, तो इसका पावर 4, और जी तो हमारा कट चुका है, जी सर हमारा ऑलमोस्ट कट चुका है। हाँ जी बताओ, क्लियर हो गया, यस और नो? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। Yes, ठीक है, sir. बस वैल्यू यस निकालनी बच्चों, वैल्यू निकाल लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे 10⁻³ कॉमन लेके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 4/81 है, 10⁻5 भी अगर ले लोगे, 5 का स्क्वायर भी कर दोगे, तो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा इस पे। 10⁻⁻8, ठीक है, ये हो गया 9.8 इंटू 10⁻⁻12, माइनस का 12 प्लस के 20 हो गया, ये 10 हो गया, तो डेफिनेटली ऊपर कितना बचा बच्चों, 10⁻10 बचा। ठीक है, और नीचे कितना बचा बच्चे, 9.8 बचा, ऊपर 4 नीचे 81, ये बचा, और तो कुछ नहीं है, सॉरी 9.8 का स्क्वायर है। ये भी गड़बड़ कर दी, 4×4 = 16 होगा ना बच्चे, 16 16 होगा। सर। गड़बड़ है, गड़बड़, मुझे पता चल गया। ये होगा 10⁻10 प्लस 12 इंटू 10⁻⁻16। अब ठीक है, सर 1 GB आएगा। हैं 1 GB आएगा। 1 जी आएगा, हाँ जी भी आएगा, जी भी आएगा, सही कह रहा, क्योंकि जी सर वो स्क्वायर। 4/81 की जगह 2/80। अबे यार इतनी गंदी कैलकुलेशन, 1 जी से 1 जी काट दो। अब ठीक है, 10⁻22 माइनस 16 कितना होता है, 6, ठीक है, डिवाइड बाय 9.8। ठीक है बच्चों, अब तो कर दोगे? सर तो एक बार मैं कैलकुलेटर से करके देखता हूँ, आपको हैंड से एक बार ट्राई करो, करो एक बार जल्दी से। तो लगभग मेरा 2500 के आसपास आंसर आ रहा है बच्चों, तो फिर ऑप्शन यही बैठ सकता, बहुत ज्यादा अंतर मैंने लिया नहीं है, बस आंसर आ गया आपका। ठीक है बेटा,
चलो तो लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m जिसकी डेंसिटी है रो दे दी है, अच्छा डेंसिटी इस बार रो दे दी है, इज ड्रॉप इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये है विस्कस है, आफ्टर सम टाइम द बॉल फॉल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट विस्कस फोर्स निकालो, वही तो है अभी तो निकाला था, फिर निकालना है, निकाल लेंगे। विस्कस फोर्स किसके बराबर होगा, एम नॉट जी माइनस के एफ बी, एफ बी का फॉर्मूला पता है, पता है क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी, ठीक है, कुछ एम जी बराबर तो आ रहा है, ठीक है, क्या मैं इसको ले सकता हूं, देखो कैसे ले सकते हैं, एम एल को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, वाटर ऑफ लिक्विड डिस्प्ले जो कि रो नोट दे रखा है इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, मैंने बताया था सर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्योंकि टोटली मर्ज हो चुका है, तो यहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस लिख सकता हूं, अभी इसको एम नॉट जी ही रहने दो क्योंकि इसमें ही आंसर निकलना है, सर यहाँ पे तो एम जी है तो मैंने एम नॉट जी ले लिया, इससे कोई घबराना नहीं है, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिक्विड पता रहे, ये तो रो नोट है ही है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे m है तो m ये सॉरी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा m नॉट डिवाइड बाय रो, हो जाएगा m नॉट डिवाइड बाय रो जी। अब देखो m नॉट जी कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 माइनस रो नॉट बाय रो, तो फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला ही है बस, फॉर्मूला ही पूछ लेता उसने। यस और नो, क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया सभी को, यस सर। ठीक है। हाँ जी सर। जब भी बच्चों क्लास में आते हो फॉर्मूले को अच्छे रिवाइज करके आया करो, यही आपका बेस्ट चांस है बस।